अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आज हमने लेक्चर पढ़ना है वो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसकी हमारे पास कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं, उसको हमने यूज़ करते हुए अपनी फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास है सोल्व द इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन गिवन है और साथ में क्या बता दिया गया है, यू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यू टी इंटू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वैल्यूज कंडीशन प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। आप लोगों ने ये भी याद करना है। हमारे पास एग्जाम के यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम है वहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जब पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के लिए होती है या इनिशियल के लिए या बोथ या नन। तो आप लोगों ने याद रखना है ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होती है, इनिशियल कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी इसके कुछ स्टेप हैं, 3 स्टेप। जैसे लैप्लास के स्टेप थे, स्टेप 1 था लैप्लास हमने फाइंड की थी। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, एफ या यू बार की वैल्यू फाइंड की थी। थर्ड स्टेप के ऊपर उसकी इनवर्स लगा दी थी। सिमिलरली ऐसे फोरियर है, सबसे पहले हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का स्टेप नंबर 1 के अंदर। स्टेप नंबर जो 1 है हमने क्या किया, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं और जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं। तो इसकी में हमने क्या करना है, फोरियर दोनों तरफ अप्लाई करवा देनी है। तो ये एफ आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ इंटू फोरियल ऑफ द पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, फार्मूला ओपन कर देना है। जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी है, यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू अगर टी आ जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल आ जाता है डी स्क्वायर एफ बार ओवर डी टी का स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर और यू का वेरिएबल है यू बार ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से एक्स के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एयोटा अमेगा का स्क्वायर एफ बार ऑफ अमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एयोटा अमेगा स्क्वायर, इसका फार्मूला आ जाएगा और साथ में पास क्या आ जाएगा यू ऑफ बार। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको ओपन किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में पास अमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर हमारे पास पहले ही है, यू बार हमें पता है कि जो हमारे पास एयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, एयोटा हमारे पास स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो -1 की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस सी स्क्वायर अमेगा स्क्वायर यू ऑफ बार। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने ये बता दिया कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन आई है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करवाना है। स्टेप नंबर जो 2 होता है उसमें हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। समटाइम हमने क्या करना होता है, समटाइम हम वैसे ही उसकी जो यू की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो यू बार फाइंड कर लेते हैं, एफ की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो एफ बार फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जनरल सॉल्यूशन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, सारी चीज़ें हमने अपनी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले गए, इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ओनली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एग्जिस्ट करता है, पार्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि राइट साइड हमारे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल के लिए होती है, वो राइट साइड 0 है। 0 होने की वजह से हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है यू बार पी वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यू हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यू सी बार हमने यू बार सी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। वो पास आ गया डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। यू बार हमारे पास क्या होगा, खत्म हो गया। उसके बाद हमने कह दिया डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अप्लाई करवा दिया, इसके ऊपर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से ये डी इक्वल आ गया प्लस माइनस सी ओमेगा आयोटा के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए। दोनों रूट्स की हेल्प से हमने क्या करना है, इसके हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख लेने हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा यू बार अमेगा टी इज इक्वल टू ए अमेगा कोस सी अमेगा टी प्लस बी अमेगा साइन अमेगा सी टी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। यहाँ पे जो हमारे पास ए अमेगा बी अमेगा हमने बता दिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के हमने क्या करना है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए अमेगा बी अमेगा फाइंड करने हैं। तो ए अमेगा बी अमेगा कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज कंडीशन है ये हम यूज़ करते हुए इनको फाइंड आउट कर लेंगे।
देंगे। तो यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यू टी एक्स जीरो हमारे पास किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। तो हम वन बाय वन एक दफ़ा हम इसके ऊपर अप्लाई करके फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर हम इसके ऊपर ये वैल्यूज इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके ए एमेगा बी एमेगा की वैल्यूज को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगेन पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, अब हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमने क्या करना, फाइंड करनी है किसकी वैल्यूज़ को, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए मेगा और बी मेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पास इनिशियल वैल्यूज़ कंडीशन है वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में गिवन है, उसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। हमने वन बाय वन दोनों कंडीशन के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेनी है। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जानी है, फोरियर इंटू यू एक्स कोमा जीरो, और ये हमारे पास एफ बार इंटू एफ ऑफ एक्स आ गई। तो ये हमारे पास यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की जगह हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, कोमा और जीरो आ जाएगा। इसी तरह फोरियर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ बार ऑफ ओमेगा बन जाएगा। अब एक हमारे पास ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई, दूसरी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है, लेप्लास इंटू यू ऑफ टी है, एक्स कोमा जीरो, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, एफ कोमा जीरो के। तो ये हमने इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो यू बार ऑफ टी आ जाएगा, एक्स कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा के अंदर, कोमा जीरो, और एफ फोरियर ऑफ जीरो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। तो हमने क्या कर देनी है, ये वन बाय वन एक दफ़ा ये कंडीशन पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक दफ़ा ये पुट कर देनी है। तो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 हमने अपने पहले ये वाली इक्वेशन पुट कर दी। हमने क्या किया, एक्स की जगह ओमेगा पुट कर दिया। जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, टी की जगह हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो ओमेगा को हमने ओमेगा ही रहने दिया, टी की जगह हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो ए ऑफ ओमेगा वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, एफ बार ऑफ ओमेगा के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 का पहले विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेना। तो वो हमने डेरिवेटिव लिया तो वो ये टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह ओमेगा पुट कर देना, टी की जगह जीरो पुट कर देना। तो यहाँ से हमारे पास सी ओमेगा बी ऑफ ओमेगा आ गया। अब हमें पता है कि ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल आया था, जीरो की इक्वल आया था। हमने इसकी जगह जीरो पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास बी ऑफ ओमेगा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमने क्या कर देना, ए ओमेगा पुट कर देना, एफ बार ऑफ ओमेगा बी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है जीरो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हमने क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ऑफ ओमेगा बी ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट की। तो वहाँ से हमारे पास यू बार ओमेगा टी हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, एफ बार ओमेगा कोस ओमेगा सी टी। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करवाना है। उसमें हमने क्या करना है, फोरियर इनवर्स ले लेनी है। हमने कहा टेकिंग द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3 हुई है। इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर हमने क्या कर दिया, फोरियर अप्लाई करवा दी। फोरियर इनवर्स इज इक्वल टू यू बार ओमेगा टी इज इक्वल टू फोरियर इनवर्स हमारे पास आ गया, एफ बार ऑफ ओमेगा और कोस ओमेगा सी टी। तो ये हमारे पास हमें पता है कोस ओमेगा सी टी, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है ई पावर एयोटा ओमेगा सी टी प्लस ई पावर माइनस एयोटा ओमेगा सी टी ओवर 2। हमने क्या कर दिया, इसको फार्मूले के क्लोज कर दिया, कोस ओमेगा सी टी इसकी इक्वल होता है वन बाय वन। हमने क्या करना है, इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा देनी है। तो ये जब हमने इसको ओपन कर लिया तो ये हमारे पास 1/2 हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। 1/2 के बाद हमने क्या कर लिया, इनको दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट कर लिया। सेपरेट सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे अपना फंक्शन का फार्मूला देख लेना कि यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे अप्लाई हो जाएगी, ये जो हमारे पास फंक्शन का है ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास एफ बार ऑफ ओमेगा के साथ ई पावर एयोटा ए ओमेगा गिवन है, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, एफ इंटू एक्स माइनस ए के। तो ये वाली हमने क्या कर दी, यहाँ पे रिलेशन यूज कर दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एफ इंटू एक्स प्लस ए हमारे पास किसकी इक्वल है, सी, और साथ हमारे पास टी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सी टी प्लस, उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी अप्लाई करवा दिया एफ माइनस, ये माइनस में है तो एक्स आ गया, और साथ में पास जो ए है वहाँ ये हमारे पास क्या है, ओमेगा, और साथ हमारे पास क्या है, सी टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें बता भी दिया कौन सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। एफ बार ऑफ ओमेगा आ रहा था, साथ एक्सपोनेंट फंक्शन आ रहा था, तो उसके लिए हमारे पास एफ एक्स माइनस ए था, और एफ एक्स माइनस ए था। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एफ एक्स माइनस ए वैसे रहने दिया कि ये फोरियर इनवर्स दूसरी साइड पे लेके, तो ये हमारे पास सिमिलरली वैसे फंक्शन बन गया। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस ए को पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने क्या कर दिया, अपने फंक्शन को यहाँ पे ड्राइव कर लिया। तो ये हमारे पास क्या थी, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 हमारे पास सोल्व होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।